बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। चीन के हवाले से बात की जाए तो चीन को अमेरिका बड़े अरसे से ही सबसे बड़ा ख़तरा गर्दान रहा है, पर अब एक बार फिर CIA की एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक जो चीन है अमेरिका के लिए बहुत बड़े मसाइल पैदा कर सकता है आने वाले दिनों में। इस सिलसिले में CIA जो है एक स्पेशल सेंटर कायम करने जा रही है जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, चाइना होगा। फिर ये देखने की ज़रूरत है कि जो नए अमरीकी इत्तेहाद बनाए जा रहे हैं वो चाहे 3 रुकनी ममालिक के हों या 4 रुकनी ममालिक के हों या इससे ज़्यादा वसी हों जिसमें ज़्यादा और ममालिक को शामिल कर लिया जाए, वो क्या चीन का मुकाबला कर सकते हैं। और जो तीसरी आलमी जंग के खौफनाक साए इस वक्त दुनिया पे मुंडलाने लगे हैं, क्या उनको रोका जा सकता है या उनको हटाया जा सकता है। तो आज के इस वीलॉग के अंदर बड़ी ही अहम चीज़ें जो मैं आपको बताऊंगा। अगर बात की जाए आज का अमेरिका चीन की उभरती ताकत और दुनिया में फैलते हुए असर रसूख से बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देता है। चीन के खिलाफ 4 ममालिक की यकसू सोच और अंडरस्टैंडिंग चंद साल से वाज़ेह है। इन 4 ममालिक में अमेरिका के अलावा कौन कौन से ममालिक हैं? जापान है, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, ये तमाम ममालिक शामिल हैं। और अभी कल की खबर मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो अमरीकी CIA है उसने चीन को 21वीं सदी में अमरीका के लिए सबसे बड़ा जुग्राफियाई और सियासी खतरा करार देते हुए चीन से मुतल्लिक मामला देखने के लिए आला सतह का खसूसी चाइना मिशन सेंटर कायम करने का ऐलान कर दिया है। ये क्यों किया गया अभी आप हालिया देख लें ताइवान वाले मामलात, और फिर आप अरुणाचल प्रदेश के अंदर देख लें किस तरह भारत को फैंटी लगा रहा है चीन। फिर उसके अलावा जो तर्ज़े हुकूमत है, जो जमहूरियत का मंजन दुनिया को बेचा जाता है, वो मंजन अब इस तरह लग रहा है कि आने वाले दिनों और सालों के अंदर बेचा नहीं जा सकेगा। तो सियासी हवाले से अमेरिका को ये भी खतरा है। डायरेक्टर CIA जो है विलियम बर्न्स ने इस हवाले से कहा है कि चाइना मिशन सेंटर का मकसद चीन की जानिब से दरपेश आलमी चैलेंजेस का मुकाबला करना है। अब अगर आपको याद हो, हालिया CIA के एक ऑफिसर की जो वायर है वो लीक हुई, न्यूयॉर्क टाइम्स ने उस पर खबर भी लगाई और वाज़ह तौर पर बताया कि चीन, ईरान, पाकिस्तान और रशिया अमेरिका की जो CIA है उसके एजेंट्स को डबल एजेंट बड़ी आसानी से बना लेते हैं और बड़े वो इसमें कामयाब है। और इस हवाले से ISI की जो पाकिस्तान की ISI है उसकी बहुत तारीफ भी की गई, बताया भी गया, बढ़ा चढ़ा के पेश भी किया गया। तो ये सूरत हाल है। इस वजह से चीन का मुकाबला करने के लिए अब जो CIA है उसने एक चाइना मिशन सेंटर काम बना दिया है और उसका वाहिद मकसद ये होगा कि चीन का रास्ता रोका जाए, चीन को हर महाज पर, हर जगह पर मुश्किलात के अंदर जो है उसको घेरा जाए, उसके लिए मुश्किलात पैदा की जाएं। फिर अगर आप देखें तवातर से ये खबरें भी चल रही हैं कि तीसरी आलमी जंग किसी भी वक्त छिड़ सकती है, और ये खबर कहीं और से नहीं आई, ये हाल ही में चीन का एक मोतबर सरकारी अखबार है ग्लोबल टाइम्स। जी हाँ, ग्लोबल टाइम्स जो चीन का सरकारी न्यूज़पेपर है उसके एक आर्टिकल में लिखी गई है। ये सिर्फ एक अखबार की बात नहीं है, जंग की बातों की बाज़कश चीन के फैसला साज इदारों में भी आम है। आप देखें जो वो डिप्लोमेसी कर रहे हैं चाइनीज़, और जो उनके बयानात हैं उनके सफ़ीरों के, और वो जिस तरह खुलकर सामने आ रहे हैं हर महाज पर, हर मामले पर, अमेरिका को भी टफ टाइम दे रहे हैं, और जो भी चीन के सामने खड़ा होने की कोशिश करता है उसको वो स्नब करते हैं। क्योंकि हालिया बरसों में चीन और अमेरिका के माबैन कशीदगी में सख्त इजाफा हुआ है। कुछ अरसे पहले तक इस धीमे लहजे में जो है इसको सर्द जंग कहा जाता था, सर्द जंग पार्ट 2 कहा जा रहा था, पर अब इसको वाज़े अल्फाज में तीसरी आलमी जंग जो अखबारात हैं, रसायल हैं और जो दीगर लोग हैं जो इन मामलात पर गहरी नज़र रखते हैं उन्होंने कहना शुरू कर दिया है। वजह इसकी ये है कि सिर्फ चंद बरसों कबल चीन तरक्की की आलमी दौड़ और आलमी सुपर पावर का दर्जा लेने की ख्वाहिश में इस वक्त हवा के अंदर उड़ रहा है और उसको रोकने वाला इस तरह लगता है कोई नहीं है। इसकी मईशत तमाम अंदाज़ों से ज़्यादा तरक्की कर रही है। कोरोना भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका, लॉकडाउन भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका, अमेरिका और उसके जितने इत्तेहादी ममालिक हैं वो भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं इस मामले में। और आपको मैं एक और बात बता दूं, टेक्नोलॉजी के इस दौर का जो है वो अहम सतून है, उसके बलबूते के ऊपर ही आप माशी तरक्की कर सकते हैं। और असरे हाज़र में जो कौम टेक्नोलॉजी में आगे होगी वही तेज़ इक्तसादी तरक्की कर सकेगी। टेक्नोलॉजी की जंग के अंदर इसकी एक मिसाल है चीन की हवाई कंपनी है जो टेक्नोलॉजी में खासी आगे है। फिर यूं
अमेरिका और उसके इत्तेहादियों में चीन के लिए एक मुखालफाना जो है वो माहौल भी है। लेकिन इसके बावजूद अभी तक चीन ने अपनी पॉलिसीज़ में किसी किस्म की तब्दीली का कोई अंदिया नहीं दिया है। जो ये पैगाम है कि चीन की जो पॉलिसियां हैं वो अपनी जगह दुरुस्त है और मगरिब को इन पॉलिसीज़ के साथ समझौता करना पड़ेगा, अमेरिका को इन पॉलिसीज़ के साथ समझौता करना पड़ेगा। जो उसके इत्तेहादी हैं, जो चीख चिल्ला रहे हैं, बिलबला रहे हैं, चाहे वो भारत हो, उनको इन पॉलिसीज़ के साथ समझौता करना पड़ेगा। साथ ही अगर आप देखें तो चीन का लबो लहजा जो है गुज़िश्ता कई माह और सालों से सख्त होता जा रहा है। ख़ास तौर पर जब से ये कोविड के बाद चीन के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा वार शुरू की गई अमेरिका की जानिब से और मगरबी ममालिक की जानिब से, उसके बाद से एक नई टर्मिनोलॉजी सामने आई थी जिसको सफारती सतह पर वुल्फ वॉरियर कहा जा रहा था। और इसके तहत जारहाना जो है वो बयानात दिए जाते हैं जो चीन के सफारती लोग हैं उनकी जानिब से, उनके सफ़ीरों की जानिब से, जिसमें वो मसलत अमेज़ रवैये की बजाय तसादुम का लहजा इख्तियार करते हुए दिखाई देते हैं। अमरीकी हुकूमत का अगर आप देखें अफ़गानिस्तान से जो इनखला है वो भी इसी जानिब इशारा है कि अमेरिका को इतनी जल्दी थी कि वो वहाँ से हर हाल में निकलना चाहता था। कि एक तो इसकी वजह ये थी कि अमेरिका मज़ीद वसाइल अफ़गानिस्तान में खपाना नहीं चाहता था, और दूसरा ये था कि वो अपनी तमाम तर तवज्जो सिर्फ और सिर्फ चीन पर मरकूज़ करना चाहता था। और इस सिलसिले में आप देखें अफ़गानिस्तान से वो इतनी जल्दी में निकला है कि अपने इत्तेहादियों, चाहे वो नेटो ममालिक हो, चाहे भारत हो, उससे भी उसने कोई मुज़ाकरात नहीं किए, बातचीत नहीं की, और उसने कहा बस यहाँ से निकलो। लेकिन इस दफ़ा अगर आप एक चीज़ पर गौर करें, इस दफ़ा ये जो सर्द जंग हो रही है इसमें वो तेज़ी नहीं दिखाई दे रही जो गुज़िश्ता सर्द जंग में थी, जिसमें अमेरिका रशिया के मुकाबले में था और जिसको पहली कोल्ड वॉर कहा जाता है। वजह यह थी कि इस वक्त अमेरिका और सोवियत यूनियन यानी दोनों हरीफों के जो दर्जनों अस्करी अड्डे थे वो पूरी दुनिया में फैले हुए थे, जबकि चीन का अगर आप देखें तो सिर्फ एक ही अड्डा इस तरह का है, फौजी अड्डा, जो चीन से बाहर है, वो भी जिबूती के अंदर है।